जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आज हम बात करेंगे इस तरह कि सोचने का तरीका। बड़े बूढ़े पुराने लोग कहते थे यार अपने आप को मेरी जगह पे रख के सोच, फलानी जगह पे ऐसे सोच, जरा गौर करके दूसरी और किसी साइड से सोच। इसका मतलब ये होता है कि अपने एक बात के कई पहलू होते हैं, किसी दूसरे पहलू से सोच के देखो। आज हम किसी और तरीके से सोचेंगे इस तरह कि बड़े लोग इतराज करते हैं, गिले शिकवे करते हैं कि जी इमरान खान कहता कुछ है, करता कुछ है, ये होता है, वो होता है। नहीं, वो जो कहता है वही करता है। हम आपके सोचने में फर्क है, अपनी सोच बदल के देखें, दूसरी तरीके से, दूसरे एंगल से सोच के देखें। आप ये सोचें कि जो वो कह रहा है वो आपसे नहीं कह रहा, वो अपनी कम्युनिटी से कह रहा है, जिन्होंने उनको लॉन्च किया है उनको कह रहा है, जिनको वो ऐसे वाले इशारे बनाकर दिखाता था उनको कह रहा है, जिन्होंने उसकी ड्यूटियां लगाई हैं उनको कह रहा है। अब इस तरह देख कर सोच के देख लें। अब सोचें कि उसने 90 दिन का आपको कहा था, या 90 दिनों में यही कुछ होगा, 90 दिनों में उसने करतारपुर बनाया था, सिखों का नाम लेके कादियानियों के लिए बनाया था। 90 दिनों में उसने उनके लिए सब कुछ किया था। 90 दिनों में उसने पाकिस्तान को इतना कमजोर कर दिया था कि पाकिस्तान के ऊपर सारे चढ़ जाएं। जब आप ये असली बातें करें तो उन्होंने माहौल ऐसा बना दिया गया हुआ है कि जी मजहबी मुनाफरत फैला रहा है। ओहो हो ये इसने ये कर दिया, ओहो हो ये कर दिया। अब मुझे बताएं कि एक बंदा उठा है, उसने ट्रक पे चढ़ के खुद ही गोली चलवा के सारा वो करके तो ड्रामा करके लेटा हुआ है, प्लस्तर लगा के। वो प्लस्तर पूरे पाकिस्तान की गर्दन पे रखा हुआ है। क्या पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है जो दुनिया में बदनाम हो रही है? क्या पाकिस्तान को ठीक है उसको ना अरेस्ट करें? क्या इतना नहीं कर सकते? आपको याद है नवाज शरीफ जब बीमार हुआ था, कराची से डॉक्टर आए, शौकत खानम के डॉक्टर गए, उसके तिब्बी मुआयने किए गए। एक बोर्ड नहीं बैठा, कई बोर्डों ने उसके तिब्बी मुआयने किए। क्या आप कोई बोर्ड बना के इमरान खान की टांग का मुआयना नहीं करवा सकते? कम अज कम पाकिस्तान की गर्दन के ऊपर से ये टांग तो उतरे। वो पाकिस्तान में के ऊपर प्लस्तर वाली टांग रख के बैठा हुआ है। जब वो कहता है कि मैं फिर दूसरा कोई ऐलान कर दूंगा, वो दूसरा ऐलान कौन सा कर सकता है? सोचें, वो 1940 वाली इनकी तहरीक का ऐलान कर सकता है, वो उसका जिक्र करता है कि मैं और ऐलान कर दूंगा। आप कभी इस तरह सोच कर तो देखें, आपको समझ लग जाए। फिर आप देखें कि हमारे अदारों में जो कुछ भर दिया गया हुआ है, जो गंद भर दिया गया हुआ है, उसी गंद के ऊपर बैठा हुआ है। उसी गंद की वजह से आज वो बैठा हुआ है, उसको तहफ़्फ़ुज़ है। आप देखेंगे लाहौर में वो मेहमान किसका है? आप समझते हैं वो अपने घर में बैठा? नहीं, वो जब केपी में जाता था उधर भी उसके अपने सिस्टम थे। उन सिस्टमों की उसकी शील्ड के पीछे छुपता था। जमान पार्क में वो बैठा हुआ है, वो मेहमान है लाहौर में। किसका? लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का, पट्टी का। क्योंकि पट्टी का दामाद इसकी पार्टी में है और पट्टी भी इसकी कम्युनिटी का है। ये पट्टी छट्टी ज्यादातर इनकी कम्युनिटी के होते हैं। तो मैं सब पट्टियों को नहीं कह रहा, सारे पट्टी ना गुस्सा कर जाना यार। तो ये लाहौर में बैठ कर धमा चौकड़ी मचा के बैठा हुआ है। आपके सामने है कि वो आंटियां, मैंने अभी छोटे से क्लिप बनाए, उसमें भी यही बात मैंने की थी। वो आंटियां जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए कुत्ते रखे हुए, कुत्ते अपनी सिक्योरिटी के लिए चौकीदार रखे हुए हैं, अपनी सिक्योरिटीज के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स। और करप्ट लोगों की वो आंटियां हैं, वो बेगमात हैं। वो डंडे लेके इसके बाहर बैठी हुई हैं इसकी हिफाजत के लिए। उनको जब देखता हूं मुझे याद आ जाता है तारुल कादरी, इसका जो कजन था, तारुल पादरी जो इसका कजन था, वो भी इसी तरह औरतों की शील्ड बना के बैठता था। लेकिन फर्क यह है कि उसके साथ बंदे बैठे, उसको बात जरा नई नई थी, किसी को समझ नहीं थी। अब ये जो आंटियां बैठी हुई हैं, जब एक पुलिस का डाला जाता है, वो आंटियां तो उधर गाने गा रही होती हैं। जो आंटे हैं, जो इनके अमरांडू हैं, वो भाग जाते हैं। एक 5-6 पुलिस वाले देख के दौड़ने लग जाती हैं और जाते हुए मिलते नहीं किधर जा रहे हैं। तो जो बंदा दावा करता था मैं पाकिस्तान बंद कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, मैं डी चौक जाऊंगा, कितने दिन हो गए हैं कि इस कंजर ने कभी डी चौक का नाम लिया है? कितने दिन हो गए हैं इसने कभी वो पाकिस्तान को बंद करने का नाम लिया है? वो लॉन्ग मार्च का नाम लिया है? वो जो लॉन्ग मार्च दे के जलील होके
चक्कर लगा के वजीराबाद टू लाहौर, लाहौर टू वजीराबाद, वजीराबाद टू लाहौर, लाहौर टू वजीराबाद जिल्लो ख्वार होकर बैठा है। क्यों? कि इसके इमरानडू जूते खाने वाले नहीं हैं, वो सिर्फ बातें करने वाले हैं। उनको सर्टिफाइड दो, वो लड़ते हैं। जज उसको सपोर्ट कर दे, लड़ते हैं। आज मैं अभी खबरें सुन रहा था, सुप्रीम कोर्ट में किसी बच्चे का जिक्र करके 13 साल बच्चे का झूठे पर्चों के ऊपर सारी बातें हो रही हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो नोटिस ले लिया जी, वो उसके ऊपर कार्रवाई कहते हैं कि भी कार्रवाई किसी और का नाम लेकर डालने किसी और के लिए है। इन जजों से ये पूछें कि जब झूठे पर्चे, जब 15-15 किलो हीरोइन पड़ रही थी, आप कोमे में थे? जब झूठे पर्चों में पेशियां ये लगवा रहे थे, उस वक्त कोमे में थे? जब झूठे पर्चों में लोगों को अंदर करके लोगों के बाप के सामने बेटी को अरेस्ट हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, ये कोमे में थे? मैं लानत भेजता हूं ऐसे जजेस को जो कानून और आइन का एहतराम नहीं करते। हर उस शख्स पे लानत भेजता हूं जो पाकिस्तान का कुरान का आइन, पाकिस्तान का आइन, कानून उसको अमल नहीं करते। तो मेरे दोस्तों, कम से कम आप भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचें। तो अब हम बात करेंगे कि होगा अब क्या। अंदाजा लगाएंगे कि होगा अब क्या। इसको कम से कम अरेस्ट ना करें, ठीक है, इसका मेडिकल करवाएं। और इसके अलावा जो कादियानुस जो इसका शोर कर रहे हैं, उनका बंदोबस्त करें और इनको आईडीज दें। इनको पता होना चाहिए कि ये कादियानु है, ये इमरानडू है, ये फलाना है। काले अलग और सफेद अलग करें। अब होगा क्या, उसके ऊपर बात करते हैं। होगा ये कि पाकिस्तान का आइन और कानून जिसको इन्होंने बाला ताक रख के इस हमारे अदारों में गंद भर दिया गया था, उस गंद को जब हम क्लीन करेंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द होगा। कुछ रिटायर हो जाएंगे, उनकी इंतजार हो रही है, कुछ क्लीन हो जाएंगे। तो उसके बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट आज़ाद होगा। जब हमारा अदारा एक सुप्रीम कोर्ट आज़ाद होगा तो न्यूट्रल और कानून और आइन की बातें होनी शुरू होंगी। तो फिर बारी आएगी असल एहतसाब की। इन्होंने एहतसाब जो आज तक लाए हैं, बार बार एहतसाब करके ये ले आते हैं और एक नया एहतसाब हमारे ऊपर डाल के हमारे ऊपर और करप्शन करके चले जाते हैं। तो उनका जो अब सही एहतसाब होगा तो पाकिस्तानियों इंशाअल्लाह ताला आपकी डूबी हुई रकमें वापस आएंगी। हमारी डूबी हुई रकमें वापस अगर आ जाएं तो हमें किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। इनकी करप्शन इतनी बड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये जो जनरल्स हैं, ये जो निकल चुके हैं अपनी तरफ से, जिन्होंने जजीरे खरीदे हैं, जिन्होंने जनाब पता नहीं क्या कुछ बनाया, वो कंपनियां बाहर बना ली हैं, पापा जॉन बना लिए, ये बना लिया, वो बना लिया, ये सारे जनरलों का एहतसाब एक दिन जरूर होगा इंशाअल्लाह ताला। अगर एहतसाब नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान की कौम जो है वो मेरे ख्याल में जिंदा रहने के काबिल नहीं रहेगी। क्यों कि अब एनफ इज एनफ। अब ऐसी जगह पे हम पहुंच चुके हैं जहां पे जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल है। ना हम मर सकते हैं ना जी सकते हैं। तो कहते हैं मरता क्या ना करे। मैं जनरलों को भी दरख्वास्त करता हूं कि मेरे जनरलों प्यारे भाइयों, शर्म कर जाओ, अब भी रुक जाओ। नहीं रुकोगे तो बड़ा दूर से हिसाब शुरू हो जाएगा। मैं जजों को भी कहते हैं जो आइन और कानून को नहीं मानते, जनरल भी उनको कहा है जो आइन और कानून को नहीं मानते। बाकी सारे हमारे सर के ताज हैं, हमारे जज भी हमारे सर के ताज हैं, हमारे जनरल भी हमारे सर के ताज हैं। बाकी रह गई हमारे जैसी फौज, जो हमारे जैसे फौजी हैं वो तो हम हैं, वो और कोई नहीं है। वो हमारा पार्ट है, हमारा हिस्सा है, हम उनका हिस्सा हैं। और बाकी वो भी पाकिस्तानी है, वो भी वही स्ट्रगल कर रहे हैं जो बेचारे रिटायर होके अपनी मूछों को खजाब लगा के प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में बेचारे सारा दिन नौकरी करते हैं, धूप में बैठते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो हम हैं और वो हम हैं। तो मेरे दोस्तों देखते रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको दुआ में याद रखूंगा। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे अगले किसी व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।